हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में मैं एडिटोरियल पब्लिकेशन का बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 7 तक का वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। जो नहीं देखें वो देख लीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे छोटा जिला है वो है शिवहर। ऑप्शन नंबर बी शिवदुर्गा शिवहर। अगला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये आता है AW के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून द्वारा होता है? तो बिहार में सर्वाधिक वर्षा वो दक्षिण पश्चिम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, दक्षिण पश्चिम। अगला प्रश्न है, बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार बिहार के किन क्षेत्रों में है? तो बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है वो है पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। यानी कि ये तीनों क्षेत्रों में वो बल सुंदरी मिट्टी का विस्तार है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, पुनपुन नदी किस स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है? तो ये प्रवेश करती है फतुहा में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, फतुहा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है? तो दक्षिण बिहार की सबसे लंबी नदी है सोन नदी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, सोन। अगला प्रश्न है, तेलहर कुंड किस जिले में स्थित है? तो तेलहर कुंड वो स्थित है कैमूर जिले में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, कैमूर। बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होता है? तो बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, रोहतास। अगला प्रश्न है, बांध सागर जल विवाद किसके मध्य है? तो बांध सागर जल विवाद वो है उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार स्कूटर्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो बिहार स्कूटर्स लिमिटेड वो स्थित है फतुहा में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, फतुहा। अगला प्रश्न है, बिहार स्टार्टअप नीति की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार स्टार्टअप नीति का शुरुआत किया गया था 2017 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, 2017 ईस्वी। प्रसिद्ध बाबर की गुफाएं स्थित हैं? तो बाबर की गुफाएं स्थित है जहानाबाद में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, जहानाबाद। अगला प्रश्न है, बिहार के किस राजनेता को लोकनायक के उपनाम से जाना जाता है? तो लोकनायक वो जाना जाता है जयप्रकाश नारायण का उपनाम। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है? तो बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है वो है बिहार बंधु। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, बिहार बंधु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो बिहार में साइंटिफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था इमदाद अली खां के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, इमदाद अली खान। अगला प्रश्न, बिहार की पहली मैथिली फिल्म थी? बिहार की पहली मैथिली फिल्म वो थी कन्यादान। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, कन्यादान। अगला प्रश्न है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार है? तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है 24 डिग्री यानी कि 20 से 10 से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड यानी उत्तरी अक्षांश। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जनसंख्या दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो बिहार का सबसे छोटा जिला है वो है शेखपुरा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, शेखपुरा। 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में निर्वाचित महिला विधायकों की संख्या कितनी थी? तो विधायकों की संख्या थी 26। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, 26। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार द्वारा 7 निश्चय फास्ट की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत किया गया था 2010 ईस्वी में, 2017 में और 2018 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया था। यानी कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन में डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि 2017 में भी नहीं किया गया था, 2018 में भी नहीं, यानी कि 2017 में नहीं, यानी कि इसमें से शुरुआत नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य की समस्त कार्यपालिका कार्यपालिका
की शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती है, तो ये जो है अनुच्छेद 154 के अंतर्गत निहित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा अनुच्छेद 154। अगला प्रश्न है, बिहार में ग्राम सभा की कितनी बैठकें एक वर्ष में बुलाए जाने की प्रावधान है? तो एक वर्ष में जो है बुलाए जाने की प्रावधान जो है वो है 4। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न है, स्थानीय शासन को किस वर्ष से राज्य सूची का विषय बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1935 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 1935। अगला प्रश्न है, विधान परिषद साधारण विधेयक को कब तक रोक सकता है? तो विधान परिषद जो है साधारण विधेयक को रोक सकता है 3 माह के लिए। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा 3 माह। अगला प्रश्न है, विधान परिषद में कुल कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यपाल द्वारा जो है मनोनीत किए जाते हैं 1/6 भाग को। ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर होगा 1/6 जो है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजधानी का निर्माण बिंबिसार के दरबारी वास्तुकार महागोविंद द्वारा किया गया था? तो महागोविंद द्वारा जो है वो किया गया था राजगृह को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा राजगृह। निम्नलिखित में से किसने बोध गया में महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त किया था? तो बोध गया में जो है महाबोधि वृक्ष को क्षतिग्रस्त जो है करने वाले थे शशांक। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा शशांक। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के पौत्र राजकुमार अजीम ने पटना का नया नाम क्या रखा था? तो राजकुमार अजीम ने जो है पटना का जो है नया नाम रखा था वो था अजीमाबाद। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा अजीमाबाद। बिहार के मनेर में स्थित मखदूम शाह दौलत का मकबरा किस मुगल शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो जो है बनाया गया था जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा जहांगीर। 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922-23 में जो है मुंगेर में आयोजित किसान सभा के अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद जुबैर। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा मोहम्मद जुबैर। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण अपने साथियों के साथ कहाँ की जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे? तेज हैं भागने में सफल हुए थे हजारीबाग जेल से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा हजारीबाग। पटना कलम के अंतर्गत निर्मित चित्रों में सामान्यतः किस विषय का चित्रण हुआ है? तो ये जो है चित्रण किया गया है बिहार के सामान्य जन जीवन की। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के समय सदाकत आश्रम से द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? ये जो है प्रारंभ किया गया था मजहरुल हक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसे अपराधी जिला घोषित किया गया था? ये जो है घोषित किया गया था सारण को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा सारण। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? ये जो द्वितीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन किया गया था कलाशोक के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सही उत्तर होगा कलाशोक के। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सम्राट अशोक ने श्रीलंका किसको भेजा था? तो श्रीलंका जो है भेजा था महेंद्र को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा महेंद्र। अगला प्रश्न है, किस तिब्बती बौद्ध यात्रा ने नालंदा और अदंतपुरी में हुए विक्तार खिलजी के आश्रम का निर्माण किया था? तो जो है आश्रम का निर्माण किया था वो था धर्म स्वाभिमान। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा धर्म स्वाभिमान। अगला प्रश्न, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो हुमायूं के जो है समय बिहार पर जो है अधिकार था अफगानों का। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा अफगानों का। बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबों या प्रांत के रूप में दर्जा दिया गया था। तो कब दिया गया था? किस दिया गया था 1540 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा 1540। अगला प्रश्न है, अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो पटना में जो है अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था वो 1651 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। कुंवर सिंह ने किस युद्ध में नाना साहब को सहयोग किया था? तो जो है सहयोग किया था कानपुर युद्ध में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा कानपुर युद्ध। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? तो जो है प्राप्त हुआ है नालंदा से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा नालंदा। बेगूसराय में चौकीदारी कार्य के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था। तो जो है हिस्सा था
सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल पर शासन स्थापित हो गया था? ये स्थापित हुआ था बक्सर के युद्ध के पश्चात। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा बक्सर के युद्ध। बिहार में नवपाषाण काल के अवशेष किस क्षेत्र या जिला से प्राप्त हुए हैं? ये जो है प्राप्त हुए हैं सारण एवं वैशाली से। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? उत्तर वैदिक काल का जो एक महत्वपूर्ण राज्य था वो था विदेह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये जो है स्थापित किया गया था लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा लिच्छवी। अगला प्रश्न है, महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध क्षेत्र में किस राजवंश का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? ये मिलता है बृहदत्त वंश में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा बृहदत्त वंश से। बिंबिसार कितने वर्ष की आयु में मगध साम्राज्य में सिंहासन पर बैठा था? तो बिंबिसार बैठा था 15 वर्ष की आयु में। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा 15 वर्ष। अगला प्रश्न है, मौर्यकालीन प्रांतों में किस प्रांत की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो पाटलिपुत्र थी वो थी प्राच्य की। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा प्राच्य। तो मैंने इस वीडियो में जो है ट्यूटोरियल पब्लिकेशन का जो है वस्तुनिष्ठ बिहार वस्तुनिष्ठ जो है सामान्य अध्ययन का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 की है। वीडियो पसंद आए तो जो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।